नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम बचपन से ही आईएएस की तैयारी कैसे करें इस विषय पर चर्चा करने वाले हैं। इसके पहले इस विषय पर मैंने एक वीडियो बनाया था। आपने वह नहीं देखा होगा तो उसे ज़रूर देखें। अर्ली एज में ही या बचपन में ही आईएएस की अगर हम पढ़ाई शुरू करते हैं तो कम उम्र में ही आईएएस बनने के चांसेस बढ़ते हैं। लेकिन इसमें दिक्कत एक ऐसी है कि जो स्कूली सिलेबस होता है, स्कूल का सिलेबस किसी पर्टिकुलर स्टैंडर्ड का, क्लास का, जैसे फिफ्थ स्टैंडर्ड से अगर हम स्टडी करते हैं तो उस फिफ्थ स्टैंडर्ड के सिलेबस को थोड़ा सा एडवांस टच देना होता है। तो वह एडवांस टच किस टाइप का है और इस टॉपिक के ऊपर किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके बारे में हम इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो हमने सब्जेक्ट चूज़ किया है इंडियन पॉलिटी। इसके ऊपर यूपीएससी प्रीलिम में 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस इंडियन पॉलिटी के अंडर एक टॉपिक आता है प्रीएम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीएम्बल ये सभी बच्चों को पता है, स्कूलों में डेली बोला जाता है। तो इस प्रीएम्बल टॉपिक को एडवांस टच देकर हम किस तरह से पढ़ेंगे तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और इस प्रीएम्बल के ऊपर क्या क्या क्वेश्चन आज तक पूछे गए यूपीएससी में, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, व्हाट इज़ ए प्रीएम्बल, ये बच्चों को पता है। ए प्रीएम्बल इज़ एन इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट इन ए डॉक्यूमेंट दैट एक्सप्लेन द डॉक्यूमेंट्स फिलोसॉफी एंड ऑब्जेक्टिव। प्रीएम्बल को इस तरह डिफाइन कर सकते हैं। द प्रीएम्बल बेसिकली गिव्स आइडिया ऑफ फॉलोइंग थिंग्स। ऑब्जेक्ट, प्रीएम्बल से क्या क्या आइडिया मिलती है, तो प्रीएम्बल से सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसकी आइडिया मिलती है। नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट, उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ इट्स ऑब्जेक्टिव, और चौथा डेट ऑफ इट्स एडॉप्शन। इस तरह की आइडियाज़ प्रीएम्बल से मिलती है। प्रीएम्बल की हिस्ट्री क्या है? The ideas behind the preamble to Indian Constitution were laid down by Jawaharlal Nehru's objective resolution adopted by the Constituent Assembly on January 22, 1947। तो प्रीएम्बल की हिस्ट्री में जो ये प्रीएम्बल की आइडियाज़ जो है ये जवाहरलाल नेहरू जी ने रखी थी। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन एडॉप्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। उसकी जो डेट है वह जनवरी 22, 1947, ये ध्यान में रखना है। ये डेट कौन सी है? जवाहरलाल नेहरू ने जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में रखा था उसकी आइडिया, उसकी डेट है ये। और इस ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में प्रीएम्बल की आइडिया थी। द डेट ऑफ is mentioned in the preamble when it was adopted, that is November 26, 1949। preamble जो एडॉप्ट किया गया था उसकी डेट है नवंबर 26, 1949। और ऊपर में हमने देखा कि जवाहरलाल नेहरू जी ने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो रखा था उसकी डेट थी जनवरी 22, 1947। दोनों डेट ध्यान में रखना है। जो कीवर्ड्स होते हैं प्रीएम्बल में, ये बच्चों को पता है कि इसमें एक एक वर्ड हम देखेंगे। पहला वर्ड है सोरिन। द टर्म मतलब द सोरिन मीन्स दैट द इंडिया हैज़ इट्स ओन इंडिपेंडेंट अथॉरिटी एंड इट इज़ नॉट डोमिनियन ऑफ एनी अदर एक्सटर्नल पावर। मतलब यह कि इंडिया उसको खुद को इंडिपेंडेंटली उसकी अथॉरिटी है और वह किसी बाहरी शक्ति के ऊपर इसके बारे में डिपेंड नहीं है। दूसरा जो वर्ड है सोशलिस्ट। द टर्म मीन्स अचीवमेंट ऑफ सोशलिस्ट एंड्स थ्रू डेमोक्रेटिक मीन्स। इट होल्ड्स फेथ इन मिक्स्ड इकोनॉमी वेयर बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर को एग्जिस्ट साइड बाय साइड। सोशलिस्ट का मीनिंग है। इट वॉज एडेड इन द प्रीएम्बल बाय 42nd अमेंडमेंट 1976। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में सोशलिस्ट यह वर्ड नहीं था। इसको 42nd अमेंडमेंट जो 76 में हुआ था, 1976 में, उसके द्वारा यह वर्ड प्रीएम्बल में जोड़ा गया है।
तीसरा जो वर्ड है सेक्युलर, द टर्म सेक्युलर मीन्स ऑल द रिलीजन्स इन इंडिया गेट इक्वल रिस्पेक्ट, प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट फ्रॉम द स्टेट. It was incorporated in the preamble by 42nd Constitutional Amendment 1976. सेक्युलर का मीनिंग है कि जो सभी धर्म, सभी रिलीजन जो इंडिया में है उनको इक्वल रिस्पेक्ट है. तो ये भी वर्ड ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, इसको भी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा जोड़ा गया है. यह दो चीज़ें ध्यान में रखना है इसमें, सोशलिस्ट एंड सेक्युलर, ये जो दो वर्ड्स है यह 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जोड़े गए थे. सोरिन जो वर्ड है वो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में था. और एक वर्ड है डेमोक्रेटिक, द टर्म इम्प्लाइज दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया has an established form of constitution which gets its authority from will of the people expressed in election. जो इलेक्शन होते हैं और लोगों के मर्जी के अनुसार वोटिंग की जाती और उसके द्वारा सरकार बनती है, वो डेमोक्रेटिक का मीनिंग है. यह भी ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में था. उसके बाद और एक वर्ड है रिपब्लिक, द टर्म इंडिकेट्स दैट हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड बाय द पीपल. रिपब्लिक का यह मीनिंग है, क्या इंडिकेट करता है कि हेड ऑफ द स्टेट जो है वो लोगों के द्वारा चुना जाएगा. इन इंडिया द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट. तो इस तरह के ये 5 वर्ड्स जो हमको प्रीएम्बल में देखने को मिलते हैं, उसमें से 2 वर्ड्स हमने देखा कि ये 42nd अमेंडमेंट से जोड़े गए, सोशलिस्ट एंड सेक्युलर, और 3 वर्ड ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में थे. स्टेटस ऑफ प्रीएम्बल, प्रीएम्बल का स्टेटस क्या है? तो इसमें ये कोर्ट्स केसेस जो है ये स्कूली बच्चे नहीं पढ़ते, तो यह जानना ज़रूरी है इसके बारे में अभी से, मतलब ये हम अभी स्टडी को थोड़ा एडवांस टच दे रहे हैं. तो पहला जो केस था बेरुवरी केस 1960, इस केस के तहत कोर्ट हेल्ड दैट प्रीएम्बल कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. बेरुवरी केस में यह बोला है कोर्ट ने कि प्रीएम्बल जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है. इसके बाद का केस है केशवनंदा भारती केस. इस केस में कोर्ट ने बोला है कि प्रीएम्बल जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है. तीसरा जो केस है यूनियन गवर्नमेंट वर्सेस LIC ऑफ इंडिया 1995 का, इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला गया है कि प्रीएम्बल ये इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, बट इट इज़ नॉट डायरेक्टली इन्फोर्सिएबल इन कोर्ट ऑफ जस्टिस इन इंडिया. तो इस तरह की 3 केसेस ध्यान में रखना है. इसमें ये ध्यान में रखना है कि बेरुवरी केस में कोर्ट ने ये बोला है कि प्रीएम्बल जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, जबकि बाकी जो 2 केसेस में बोला है कि प्रीएम्बल ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है. इसके बाद हम चर्चा करते हैं अमेंडमेंट ऑफ द प्रीएम्बल. जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसमें अमेंडमेंट होते हैं. तो अब जैसा कि बोला गया है ये केशवनंदा भारती केस में कि प्रीएम्बल ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, तो इसको भी अमेंड कर सकते हैं. 42nd Amendment Act 1976, after the judgment of Kesavananda Bharati case, it was accepted that preamble is part of constitution. ये बोला गया है. तो इस part of constitution preamble can be amended under Article 368. preamble को under Article 368 के तहत उसमें संशोधन किया जा सकता, उसको अमेंड किया जा सकता, बट इसमें कंडीशन ऐसी है कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द प्रीएम्बल कैन नॉट बी अमेंडेड. जो प्रीएम्बल का बेसिक स्ट्रक्चर है उसको अमेंड नहीं किया जा सकता. इस तरह का ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट बोलता है. द टर्म सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी वेर एडेड टू द प्रीएम्बल थ्रू 42nd अमेंडमेंट एक्ट. ये जो सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी वर्ड है या 42nd अमेंडमेंट एक्ट के तहत जोड़े गए हैं. The socialist and secular were added between sovereign and democratic. ये भी ध्यान में रखना है कि सोशलिस्ट एंड सेक्युलर ये जो वर्ड है इस सोवरिन और डेमोक्रेटिक के बीच में जोड़े गए हैं. द यूनिटी ऑफ द नेशन वॉज चेंज टू यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन. ये भी एक चेंज इसमें है.
The concept of liberty, equality, and fraternity in our preamble was adopted from the French motto of the French Revolution. ये भी इसमें ध्यान में रखना है कि यह प्रियम्बल जो बच्चे पढ़ते हैं उसमें थोड़ा सा इस तरह का एडवांस टच देकर हम अगर इसकी पढ़ाई करते हैं तो या यूपीएससी सिविल सर्विसेज जो होती है प्रीलिम उसमें यह काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकता है। अब देखिए क्वेश्चन प्रियम्बल के ऊपर क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं आईएएस की एग्ज़ाम में यूपीएससी प्रीलिम में। पहला क्वेश्चन है व्हाट वाज द एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ इंडिया ऑन 26 जनवरी 1950। यूपीएससी सीएससी 2021 में यह पूछा गया क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन दिए हैं। यह पूछा है कि 26 जनवरी 1950 को एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस क्या था। पहला ऑप्शन दिया है ए डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, दूसरा है ए सोवरिन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, तीसरा सोवरिन सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, चौथा ए सोवरिन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। हमने इसके पहले चर्चा की है कि जो 2 वर्ड्स थे वह बाद में जोड़े गए 42nd अमेंडमेंट एक्ट के तहत। तो इसमें जो ऑप्शन सी और ऑप्शन डी ये गलत है क्योंकि यहाँ पे सोशलिस्ट और सेक्युलर ये जो वर्ड्स जो बाद में जोड़े गए थे वो ऑप्शन में दिए हैं, इसीलिए ये दोनों ऑप्शन गलत है। ये ऑप्शन में एक वर्ड कम दिया है और ऑप्शन बी जो है जो कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में दिया था वह सोवरिन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये पहले से ही वर्ड थे, इसीलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। दूसरा जो क्वेश्चन है द प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज, इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन है ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज़ नो लीगल इफेक्ट। इसमें पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन तो है लेकिन बाद में यह नो लीगल इफेक्ट बोला है। बी ऑप्शन में नॉट ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड हैज़ नो लीगल इफेक्ट आइदर, ये ऑप्शन गलत है। सी में बोला है कि ये पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड हैज़ सेम लीगल इफेक्ट एज एनी अदर पार्ट, ये भी ऑप्शन गलत है क्योंकि उसका जो सेम लीगल इफेक्ट है ये अदर पार्ट के ऊपर नहीं है। ऑप्शन डी ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज़ नो लीगल इफेक्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर पार्ट। तो जो ऑप्शन ए और डी में जो 50-50 जो चांसेस थे तो इसमें ए ऑप्शन यह रॉन्ग है और डी ऑप्शन ये कम्प्लीटली करेक्ट है। इसमें जो प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है ये पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है बट हैज़ नो लीगल इफेक्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर पार्ट, यह ऑप्शन सही है, इसलिए इसका आंसर डी यह करेक्ट है। तीसरा क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव is not embodied in the preamble to the Constitution of India। 4 ऑप्शन दिए हैं। लिबर्टी ऑफ थॉट, लिबर्टी ऑफ वर्ड है प्रियम्बल में, इकोनॉमिक लिबर्टी, उसके बाद लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, लिबर्टी ऑफ बिलीफ। तो इसमें इकोनॉमिक लिबर्टी ये जो वर्ड है ये जो ऑब्जेक्टिव है इट इज़ नॉट एम्बोडाइड और इसीलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी यह करेक्ट है। चौथा क्वेश्चन है इकोनॉमिक जस्टिस इज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन प्रोवाइडेड। इकोनॉमिक जस्टिस का जो ऑब्जेक्टिव है वो कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ कहाँ है यह बोला गया है। तो पहला द प्रीएम्बल एंड फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट में इकोनॉमिक जस्टिस के बारे में नहीं बोला गया है, ऑप्शन ए रॉन्ग है। बी द प्रीएम्बल एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यह ऑप्शन करेक्ट है, इसमें बोला गया है प्रीएम्बल में, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इसमें भी इकोनॉमिक जस्टिस के बारे में बोला गया है, इसलिए यहाँ ऑप्शन बी यह करेक्ट है, बाकी ऑप्शन देखने की ज़रूरत नहीं। पांचवा जो क्वेश्चन है इन द फॉलोइंग कोटेशन वी द पीपल ऑफ इंडिया, यह पूरा प्रीएम्बल दिया हुआ है और लास्ट में पूछा गया है इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस एक्स डू हियर बाय एडॉप्ट इनैक्ट एंड गिव आवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। एक्स स्टैंड्स फॉर, यानी यह
कॉन्स्टिट्यूशन जो एडॉप्ट किया गया था उसके डेट के बारे में बोला गया है, तो इसका आंसर जो है वो 26 डे ऑफ जनवरी 26 ऑफ नवंबर, बी ऑप्शन जो है 1949, इस डे को कॉन्स्टिट्यूशन जो है वह एडॉप्ट किया गया था। ये प्रियम्बल में ही मेंशन है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर जो है वो बी करेक्ट है। 26 जनवरी 1950 जो पहला ऑप्शन है ये हमारा रिपब्लिक डे है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन को जो एडॉप्ट किया गया था वह 26 नवंबर 1949 को एडॉप्ट किया गया था, इसलिए ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन ए रॉन्ग है, ऑप्शन सी भी रॉन्ग है, डी नन ऑफ द अबव ये भी गलत है। चौथा क्वेश्चन है प्रियम्बल इज इम्पोर्टेंट ड्यू टू दीज फॉलोइंग रीजन्स। पहला रीज़न है द सुप्रीम कोर्ट इन द बेरुवरी केस रूल्ड दैट प्रियम्बल इज पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। बेरुवरी केस में जो प्रियम्बल है ये पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, ऐसा डिसीजन कोर्ट ने दिया था, इसीलिए ऑप्शन ए ये रॉन्ग है। सेकेंड, इन केशवनंदा भारती केस रिवर्स द डिसीजन एंड रूल दैट प्रियम्बल इज नॉट पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी गलत है, एग्जैक्टली इसका उल्टा सही है। तो विच ऑफ द स्टेटमेंट इज अ ट्रू बोला है, तो दोनों के दोनों ऑप्शन यहाँ गलत दिए हैं, इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर 6 सही है, आंसर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। लिस्ट 1 में टर्म्स दिया है जो प्रियम्बल में मेंशन है, और लिस्ट 2 में उसके इम्प्लीकेशंस या मीनिंग दिए हैं। सर रिपब्लिक का मीनिंग, अब इम्प्लीकेशंस इसमें देखते हैं। तो रिपब्लिक हमने देखा कि ये हेड ऑफ द स्टेट इज़ नॉट ए हेरिडिटरी मोनार्क, यह ऑप्शन इसका सही है। सेक्युलर में यह इम्प्लीकेशंस में हम देखते हैं, तो सेकेंड ऑप्शन जो दिया है इसका स्टेट डज नॉट रिकॉग्नाइज एनी रिलीजन एज ए स्टेट का कोई रिलीजन नहीं होता, इसी का मतलब सेक्युलर है, तो बी जो है वह सेकेंड ऑप्शन इसमें करेक्ट है। सी जो है डेमोक्रेटिक का मीनिंग है गवर्नमेंट गेट्स इट अथॉरिटी फ्रॉम द विल ऑफ द पीपल, यह हमने डिस्कस किया था। डी जो है सोवरेन, स्टेट इज फ्री टू कंडक्ट इट्स ओन इंटरनल एंड एक्सटर्नल अफेयर्स। तो मैच द पेयर में ए इसका जो पेयर है वो 1 करेक्ट है, बी का 2 करेक्ट है, सी का 3 करेक्ट है, डी का 4 करेक्ट है। तो ऐसा ऑप्शन कोड्स में पहले ही ऑप्शन में दिया है ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, तो इस तरह ये 7 का आंसर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है द फॉलोइंग आर इंस्क्रीन्ड इन द प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। पहला इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, दूसरा लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन, बिलीफ एंड फेथ एंड वर्शिप, तीसरा सोशल जस्टिस दैट इज सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, चौथा फ्रैटर्निटी एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, एंड फिफ्थ यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर इन विच दे अपीयर इन द प्रियम्बल। तो बच्चों को प्रियम्बल याद ही रहता है, तो इसमें जो वर्ड्स आते हैं उसका यह करेक्ट ऑर्डर पूछा है। अभी एक क्वेश्चन हमने देखा जिसमें ये प्रियम्बल ही दी है, तो इसमें देखिए विद द पीपल ऑफ इंडिया स्टार्ट होता है, इसमें जो वर्ड आता है सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक एंड सिक्योर ऑल द सिटीजन, जस्टिस वर्ड पहले आया है, उसके बाद लिबर्टी आया है, उसके बाद इक्वलिटी आया है, उसके बाद फ्रैटर्निटी आया है, और उसके बाद यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, इस तरह का। तो हमारा सीक्वेंस होना चाहिए जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रैटर्निटी, और बाद में जो है यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। तो इस ऑप्शन में अगर हम चेक करते हैं तो यह बी ऑप्शन में दिया है 3, मतलब पहले जस्टिस, उसके बाद लिबर्टी 2, उसके बाद इक्वलिटी
उसके बाद फ्रैटर्निटी और उसके बाद यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन बी सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। द फिलोसॉफिकल पोस्टुलेट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर बेस्ड ऑन। फिलोसॉफिकल पोस्टुलेट्स बोला गया है तो यह ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो पंडित नेहरू इन्होंने जनवरी 22 1947 को रखा था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के आगे, तो उसके ऊपर ये बेस्ड है, इसीलिए इसका आंसर बी करेक्ट है। फिलोसॉफिकल पोस्टुलेट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन ऑफ पंडित नेहरू जो 1947। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टेक्स्ट ऑफ प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एम्स टू सिक्योर। प्रीएम्बल से जो है वो क्या क्या सिक्योर कर सकते हैं। ऑप्शन में दिया है फंडामेंटल राइट्स टू द ऑल इंडिविजुअल्स, बी है फंडामेंटल ड्यूटीज टू सिटीजन्स ऑफ इंडिया, सी dignity of the individual and unity and integrity of the nation, and D security of service to government servant। तो इसका आंसर प्रीएम्बल में ही दिया है। यहाँ जो ऑप्शंस दिए हैं इसमें से ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन 11 है द वर्ड सोशलिस्ट एंड सेक्युलर वेर इंसर्टेड इन द प्रीएम्बल बाय। हमने देखा डिस्कशन में कि यह 42nd अमेंडमेंट जो हुआ था 1976 में, उस अमेंडमेंट के तहत सोशलिस्ट एंड सेक्युलर यह वर्ड इंसर्ट किए गए थे। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट है द सीक्वेंस इन विच द गिवन टर्म्स आर मेंशन्ड इन द प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जो है सोवरिन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, इसका सीक्वेंस पूछा गया है। तो इसमें ऑप्शन ए करेक्ट है। प्रीएम्बल में जो वर्ड जो सीक्वेंस से आते हैं उसका करेक्ट सीक्वेंस सोवरिन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक है। इसमें हमने देखा था कि दो वर्ड जो 76 के अमेंडमेंट 42nd अमेंडमेंट से जोड़े गए थे वो सोशलिस्ट एंड सेक्युलर वर्ड थे और वो सोवरिन और डेमोक्रेटिक के बीच में थे। इस तरह इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसमें इज़ नॉट पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ऑप्शन गलत है। बी इंडिकेट्स द ऑब्जेक्टिव टू बी अचीव्ड, ऑप्शन यह सही है। कैन नॉट बी अमेंडेड बाय द पार्लियामेंट, ऑप्शन गलत है क्योंकि आर्टिकल 368 के तहत अमेंड किया जा सकता। इज ए सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो इसमें से जो प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है इट इंडिकेट्स द ऑब्जेक्टिव टू बी अचीव्ड, यह ऑप्शन सही है। इस तरह के 13 क्वेश्चन हमने ये प्रीएम्बल के ऊपर देखे और ये इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन यूपीएससी में पूछे हुए क्वेश्चन है और इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं। तो बच्चे अगर अभी से इस टाइप के क्वेश्चन पढ़ेंगे तो उनके लिए आगे की राह काफ़ी आसान होगी। इस तरह का पढ़ाई करने के लिए बच्चों की आप मेरे सारे वीडियो देखते रहिए, तो बच्चों को अभी से प्रिपेयर करने के लिए काफ़ी आसान होगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यह वीडियो लाइक एंड शेयर कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। थैंक यू।